डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में जानेंगे कि फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधित द्वितीय नियम क्या है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इस नियम में होता क्या है, इसको देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिस थ्रू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, जब विद्युत की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों से होकर पास की जाती है। जैसे हमारे पास अगर हम देखें तो तीन हमारे पास विद्युत अपघट्य हैं, कॉपर सल्फेट है, सिल्वर नाइट्रेट है और निकोल क्लोराइड है। अगर हम इन तीनों विद्युत अपघट्य से होकर समान आवेश का विद्युत पास करते हैं, यानी कि विद्युत की समान आवेश पास करते हैं, तो क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड। ये आपकी जो इलेक्ट्रोड हैं, इन पर जो भी पदार्थ जमा होगा या जो भी पदार्थ मुक्त होगा, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड जमा होगा या लिबरेटेड कहाँ पर, एट द इलेक्ट्रोड, इन इलेक्ट्रोड्स पर, वो क्या होगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट। वो उनके रासायनिक तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज प्रोपोर्शनल टू केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स, यानी पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो उनके रासायनिक तुल्यांकी भारों के समानुपाती है। अगर हम पदार्थ के द्रव्यमान को m लें और जो रासायनिक तुल्यांकी भार है उसको अगर हम E लेते हैं तो m इज प्रोपोर्शनल टू E, यानी पदार्थ का द्रव्यमान उसके रासायनिक तुल्यांकी भार के समानुपाती है। लेकिन ये आया कहाँ से फैराडे का द्वितीय नियम? फैराडे के द्वितीय नियम के पीछे जो फैराडे का फर्स्ट लॉ हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, उससे हम ड्राइव कर सकते हैं फैराडे का सेकंड लॉ। किस तरीके से, ये देख लेते हैं। तो फैराडे का जो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि m इक्वल टू जेड क्यू, जहाँ पर Q क्या है, IT है, यानी कि M क्या है, द्रव्यमान है पदार्थ का, Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है आपका Z, ठीक है। Q क्या है आपका, इलेक्ट्रिक चार्ज है, जो करंट और टाइम के मल्टीप्लिकेशन के इक्विवेलेंट होता है। तो फर्स्ट लॉ जो पढ़ा था M इक्वल टू जेड क्यू या ZIT, उसी से हम सेकेंड लॉ को ड्राइव करेंगे। किस तरीके से कि ये जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ये किसके बराबर होता है, Z E अपॉन 96500, जहाँ पर E क्या है आपका रासायनिक तुल्यांकी भार और 96500 क्या है आपका फैराडेज कांस्टेंट है। यानी ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है ये किसके बराबर होता है, केमिकल इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फैराडेज कांस्टेंट। इसी से क्या ड्राइव करेंगे हम, फैराडे का सेकंड लॉ ड्राइव करेंगे। किस तरीके से करेंगे देखते हैं। देखिए M1 इक्वल टू Z1 क्यू लिख लिया हमने। कैसे, यहाँ से M इक्वल टू Z क्यू होता है, ठीक है। अब पदार्थ का सभी का द्रव्यमान अलग अलग है, ठीक है, और सभी का तुल्यांकी भार भी अलग अलग होगा। क्यों, सभी के आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, विद्युत अपघट्य सभी के अलग अलग हैं, लेकिन एक चीज़ सेम है, वो क्या है, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो आवेश प्रभावित हो रहा है, जो चार्ज फ्लो हो रहा है, वो सभी में सेम है। तो M इक्वल टू जेड क्यू से हमने क्या लिखा, M1 इक्वल टू Z1 क्यू पहले इलेक्ट्रोलाइट के लिए, दूसरे इलेक्ट्रोलाइट के लिए M2 इक्वल टू Z2 क्यू, तीसरे इलेक्ट्रोलाइट के लिए M3 इक्वल टू Z3 क्यू, ठीक है। सभी में क्या है, Q सेम है, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, Z1 हमने आपको बताया E अपॉन 96500 होता है, तो Z1 की जगह रख दिया E1 अपॉन 96500, जहाँ E1 क्या है, इसका तुल्यांकी भार है, इसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। ऐसे ही M2 हम क्या लिख सकते हैं, Z2 की तरफ जगह क्या लिख दिया हमने, E2 अपॉन 96500 लिख दिया इंटू क्यू। M3 इक्वल टू Z3 की जगह क्या रख दिया, E3 अपॉन 96500 रख दिया इंटू क्यू। इसको हम क्या लिख सकते हैं, M1 अपॉन E1 बराबर Q अपॉन 96500, M2 अपॉन E2 बराबर Q अपॉन 96500, M3 अपॉन E3 बराबर Q अपॉन 96500। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी किसके बराबर हैं, Q अपॉन 96500 के बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ M1 अपॉन E1 बराबर M2 अपॉन E2 बराबर M3 अपॉन E3, M1 अपॉन E1 बराबर M2 अपॉन E2 बराबर M3 अपॉन E3 बराबर Q अपॉन 96500, जो कि कांस्टेंट है। इससे क्या निकल के आया कि M1 प्रोपोर्शनल है किसके, E1 के, M2 किसके प्रोपोर्शनल है, E2 के, और M3 किसके प्रोपोर्शनल है, E3 के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो अब देखिए इसमें M1 अपॉन E1 बराबर M2 अपॉन E2 बराबर M3 अपॉन E3 बराबर Q अपॉन 96500 है, जो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का भी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट के बराबर हो गई। यानी M1 अपॉन E1
M2/E2 और M3/E3 क्या होगी, बराबर हो गई। और ये आपस में क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। भाई कांस्टेंट है, ये इसको उधर ले गया तो M1 प्रोपोर्शनल E1, M2 प्रोपोर्शनल E2, M3 प्रोपोर्शनल E3। तो इसको अगर जनरलाइज करें तो M इज प्रोपोर्शनल टू E, यानी पदार्थ का द्रव्यमान उसके आपके केमिकल इक्विवेलेंट वेट के समानुपाती होता है। जो पदार्थ का द्रव्यमान है उसके रासायनिक तुल्यांगी भार के समानुपाती होता है। और अगर हमें मान लीजिए तुल्यांगी भार निकालना हो किसी प्रॉब्लम में न्यूमेरिकल में, तो तुल्यांगी भार ये जो E निकाला जाता है केमिकल इक्विवेलेंट वेट, वो कैसे निकाला जाता है, जो भी पदार्थ का एटॉमिक वेट होगा उसको उसकी जो वैलेंसी होगी उससे डिवाइड कर दीजिए, आपको इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। ये हम आपने आपको न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए बता दिया। तो इस तरीके से अगर हम ओवरऑल देखें तो आपका जो फैराडे का सेकंड लॉ है वो फर्स्ट लॉ से ही एक्चुअली में ड्राइव किया गया है।